ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू काबरा। तो आज हम मौजूद हैं दीप बाजार में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र प्रदूषण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को ये नोटिस जारी करते हुए बोला कि पराली जलाना ही प्रदूषण का कारण नहीं है, उसके अलावा भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उसी के बीच दिल्ली सरकार ने पराली जलाने पर बैन लगाया और रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की स्कीम निकाली, जिसका लोग पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है प्रदूषण के स्तर को रोकने में। तो जैसे सरकार ने अभी प्रदूषण के लिए एक मुहिम चलाई थी, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की, वो तो सरकार की मुहिम जो है वो फेल हो गई है। तो आप नागरिक होने के नाते देश के, आपके क्या विचार है, प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है? प्रदूषण कम करने के लिए जैसे सरकार ने अभी नई स्कीम चलाई है ई साइकिल की, तो मुझे लगता है उससे काफी हद तक फर्क पड़ेगा प्रदूषण में, क्योंकि उससे सब्सिडी भी मिल रही है वापस और बहुत फर्क पड़ेगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा से ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा से ज्यादा हमें और सरकार को फायदा होगा, जिससे कि प्रदूषण कम होगा। क्योंकि जितने घर है उसमें जितने बंदे हैं उतनी गाड़ियां हैं और सब एक एक गाड़ी में एक एक बंदा निकलता है, एक एक यूज करते हैं हम, तो उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो एक साइड में जा रहे हैं दो जने वो एक ही ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे तो उससे काफी हद तक हमें इसमें फायदा मिलेगा प्रदूषण के अंदर में। अंकल, दिल्ली सरकार ने जो मुहिम चलाई थी अभी कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, वो मुहिम तो सरकार की चल नहीं पाई। तो देश के नागरिक होने के नाते आपके क्या विचार है और आपकी क्या अपील है प्रदूषण को कम करने में? प्रदूषण को कम करने में एक तो व्हीकल का इस्तेमाल कम होना चाहिए, साइकिल वगैरह का ये इस्तेमाल ज़्यादा करे पब्लिक, पब्लिक प्लेस पे कोई चीज़ ना जलाए, यही हो सकता है। स्मॉग बंद कर दें, पराली वगैरह। शरेआम कूड़ा जलाया जाता है, तारों में आग लगाई जाती है, उसमें से केबल में से तार निकालने के लिए जगह जगह कूड़ा जलता। पार्कों में जाके देख लो, ढेर के ढेर में लोग आग लगा देते हैं हमारी लोग। कुछ नहीं हो सकता पोल्यूशन के जब तक सख्ती नहीं की जाएगी। और फिर हमें अपने आप भी समझना पड़ेगा बेटा कि हम कूड़ा गलत जगह न फैलाएं, इकट्ठा करके रखें और हम खुद भी सावधानी रखें कि पोल्यूशन कम हो। जब तक हम नागरिक एज ए सिटीजन हम जागरूक नहीं होंगे, अकेली गवर्नमेंट क्या कर सकती है? दोनों को ही करना पड़ेगा, पब्लिक को भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट कोई सख्ती नहीं करती है, सिर्फ चालान जो हुए हैं वो गाड़ी वालों के चूल्हे मास्क क्यों नहीं पहन रखे। जो आम जनता घूम रही थी उसको कोई नहीं पूछ रहा था पोल्यूशन है या नहीं है। तो बेटा दूसरी बात ये है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि पराली जलाने पे एक्शन किया जाए। वो इतने यूनाइट हो गए, सरकार को झुकना पड़ा। क्या क्या गवर्नमेंट हुई और क्या जुडिशरी हुई, बताइए अब आप। जब उन्होंने फाइन किया था, वो कह रहे हैं फार्मर्स को छोड़ो, सबको फाइन माफ़ करो, तब हम एजिटेशन बंद करेंगे। ये धक्काशाही चल रही है। जब तक सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती, नागरिक नहीं समझेंगे, पब्लिक नहीं समझेगी, कोऑपरेट नहीं करेगी गवर्नमेंट के साथ भी, और गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत रीजनेबल सख्ती नहीं बरतेगी। गवर्नमेंट क्या करती है, आपके ऊपर सख्ती बरती, मेरे ऊपर सख्ती बरती, जिसके ऊपर बरतनी चाहिए वहाँ वो ढीले पड़ जाते हैं, बिकॉज दे आर यूनाइट। गवर्नमेंट को अपना डर लगता है कि अगर हम जो है अगर इनके अगेंस्ट जाएंगे हमारी गवर्नमेंट ही हिल जाएगी। तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए पूरी पब्लिक को ही साथ देना पड़ेगा, अकेले सरकार से भी नहीं होगा और गाड़ी ऑन ऑफ से भी नहीं होगा। गाड़ी ऑन ऑफ से पब्लिक गाड़ी ऑन ऑफ करती नहीं है, मतलब सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसा करना चाहिए, मगर सरकार करती, पब्लिक है वो मानती नहीं है। ऑन ऑफ गाड़ी रेड लाइट हो जाती है, गाड़ी चालू रहती है, जो वॉलंटियर हैं, जो सिविल डिफेंस वाले बोलते रहते हैं पर गाड़ी बंद नहीं करते कहीं। तो इससे तो कोई काफी फर्क पड़ने वाला नहीं। हम सबको मिलकर के कुछ, जैसे पटाखों पे बैन सरकार लगाती है तो उसमें हमें साफ देना चाहिए, पटाखे नहीं बजाने चाहिए। जैसे हमने शादी ब्याह हो गया, छोटा सा फंक्शन हो गया, हमने पटाखे बजा देते हैं,
सरकार ने 20 दिन के लिए पटाखे बंद करे, भी 20 दिन नहीं बजाओगे, उसमें भी हमने बजाए, ये हमें परमानेंट ही बंद करने पड़ेंगे आगे तक। ये एक तो ये है। उसके बाद जैसे रोड वगैरह है, अपने घर के आसपास है, धूल मिट्टी पड़ी है, सुबह उठो, हम पानी अपनी गाड़ी धोने के लिए पानी फेंक देते हैं, उसे थोड़ा थोड़ा पानी अपनी गली में फेंक दो, पेड़ पौधे छोटे छोटे उन पर पानी अपनी नलकी से पानी डाल दो, तो वो धूल मिट्टी नीचे आ जाएगी। तो मेरे तो यही विचार हैं, इसे हम सब लगता है सरकार जो है पाबंदी और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए या फिर जो पेनल्टी है वो बढ़ानी चाहिए? पेनल्टी वगैरह से तो सरकार तो अपने कानून पास करती है। सरकार ने तो हेलमेट के लिए भी कर रखा है कि हेलमेट लगाओ, फिर भी हम नहीं लगाते। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार कोई भी कानून पास करो तो हम फॉलो करेंगे, हम साथ देंगे तो ही इसमें कंट्रोल होगा। तो सरकार कितने भी नियम कर दो, 10,000 का चालान कर दो, हम नहीं मानेंगे। कहीं की आदत होती है, और पुलिस वाला खड़ा है, इसके सामने देखो मैं रेड लाइट जंप करके दिखाता हूँ, वो अपने आप शान समझते हैं हिंदुस्तानी। दिल्ली सरकार ने तो अपनी मुहिम चला के दिखा दिया दिल्ली वासियों को कि प्रदूषण का जो स्तर है वो कंट्रोल में नहीं आ सकता। गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कर। आपको क्या लगता है कैसे आएगा पोल्यूशन कंट्रोल? कैसे आएगा ये तो लोगों के ऊपर ही है। ये गाड़ी बंद करके मेरा ख्याल तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गाड़ी जब बंद कर देते हैं उसको फिर दोबारा जब स्टार्ट करते हैं, फिर जो पोल्यूशन हमने बचा रखा होता है वो पोल्यूशन फिर वैसे निकल जाता है जब इसको गाड़ी को एक्सीलेटर में डालते हैं। तो उससे मेरे ख्याल से कोई असर होने वाला नहीं है अगर उस चीज़ को आप लेके चल रहे हो तो। मेरा नाम रोहित खत्री है, अशोक विहार से मैं शॉपकीपर हूँ। और ये जो पॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो है, एक तो पूल करके करा जाए तो उससे थोड़ा सा पॉल्यूशन कम होता है। आप जो है 2-3 लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो वो पूल करके जाएं तो वो बहुत बेटर है। और कुछ आजकल ये साइकिल का थोड़ा सा चल रहा है तो उसको अगर उस पर अगर करा जाए तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और गवर्नमेंट जो है इसके अगेंस्ट बहुत सा बेनिफिट्स भी दे रही है। तो ये है मेरी तरफ से जो पॉल्यूशन के से जो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम हो सकता है उससे। शेयरिंग व्हीकल करना चाहिए, और ये जो डीजल व्हीकल है इसे जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए। और जितनी भी ये रेस्टोरेंट्स और ये जो ओपन में अपना खाना बनाते हैं इनको कम से कम करना चाहिए। और सबको हम सब मिलेंगे जब ये पॉल्यूशन कम होगा, अदरवाइज नहीं कम हो सकता। देख रहा हूँ कि कुछ सरकारी मुहिम भी शुरू होती हैं लेकिन उनका असर इतना नहीं हो पाता है। यूजुअली वो लोग ढंग से फॉलो करते ही नहीं हैं। तो लोगों को अवेयरनेस और उनके एफर्ट्स की और ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। बिकॉज अभी भी बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं हमारे शहर में चल रही हैं जिनके पोल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं है, और ना ही लोग ये ऑन ऑफ वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। प्लस एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम ज़्यादा होती है और उसको खुद इम्प्लीमेंट करने में लोगों ने इतनी अवेयरनेस नहीं दिखाई है। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों का कहना ये है कि सरकार के द्वारा चलाई हुई मुहिम तो नहीं चल पाई, ऐसे में लोगों को भी अपना सहयोग सरकार के साथ देना पड़ेगा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। और लोगों का दूसरी तरफ ये भी कहना था कि जो ई साइकिल की स्कीम सरकार द्वारा निकाली गई है उससे प्रदूषण का स्तर काफ़ी हद तक कम होगा अगर लोग इसे यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और कार पूलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन काव्या के साथ मैं खुशबू काबरा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।